सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी उन निवेश ऑप्शन में से एक है जिनमें आम लोगों को भी मार्केट में निवेश का मौका दिया जाता है। छोटी बचत से शुरू होकर ये आगे चलकर करोड़ों का फंड बना सकती है, लेकिन सिर्फ एसआईपी शुरू करना ही काफी नहीं है। कई लोग कुछ गलतियां करके अपने रिटर्न को घाटे में बदल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी आपकी मनी मशीन बने तो ये 5 गोल्डन रूल्स जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये एसआईपी से मुनाफा कमाने का सीक्रेट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगर आप एसआईपी से मोटा फंड जोड़ना चाहते हैं तो इसमें जल्द से जल्द निवेश शुरू कर दें। युवाओं को अपनी पहली सैलरी से ही इसमें निवेश शुरू कर देना चाहिए। इन निवेश को लंबे समय तक यानी कि 20, 25 और 30 सालों तक जारी रखें। इससे आप अपने लिए काफी अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए करोड़पति बनना भी बड़ी बात नहीं है। निवेश के मामले में अनुशासित रहें। अगर आप एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं तो निवेश के मामले में अनुशासित आपको रहना जरूरी है। हर महीने तय डेट पर रकम इन्वेस्ट करते रहें। नियमित और अनुशासित निवेश का फॉर्मूला सिर्फ एसआईपी में ही नहीं बल्कि हर तरह के निवेश में लागू होता है। तभी आप अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बाजार देखकर निवेश आपको नहीं करना है। एसआईपी मार्केट लिंक स्कीम है, लेकिन फिर भी ये सीधे तौर पर बाजार में पैसा लगाने की तुलना में कम जोखिम भरी मानी जाती है। इसलिए एसआईपी के मामले में बाजार का जो मोड़ है देखकर ही आपको निवेश करना चाहिए। कुछ लोग बाजार की मंदी पड़ते ही पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उनको नुकसान भी हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसआईपी में आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, यानी कि अगर मार्केट गिरावट में है और आपने पैसा निवेश किया है और आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, मार्केट में तेजी आने पर अलॉट होने वाले यूनिट्स की जो संख्या है कम होंगी। ऐसे में मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति में भी आपका खर्च औसत बना रहता है। इनकम बढ़ने पर निवेश की रकम बढ़ाएं। एसआईपी में एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें आप निवेश की जाने वाली रकम को समय के साथ बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके वेल्थ क्रिएशन आपको करना है तो इनकम के साथ समय समय पर इसमें निवेश की रकम को भी आप बढ़ाते रहें। इससे आपको आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है और आप तेजी से कॉर्पोरेट्स बना पाएंगे। जरूरत के हिसाब से फंड का चुनाव किया जाना चाहिए। आप एसआईपी में किस मकसद से निवेश करें? आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? ये बातें आपके माइंड में क्लियर रखें। निवेश करते समय जरूरत के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड का चुनाव किया जाना चाहिए। वैसे एक्सपर्ट की माने तो आपने अपने पोर्टफोलियो को चमकता दमकता रखना अगर आप चाहते हैं तो ऐसे में आपको सोने चांदी, इक्विटी, डेट फंड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि तमाम जगहों पर निवेश करना चाहिए। इस मामले में आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं, जिससे आप आने वाले वक्त में बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।